हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, जो बिल्कुल अपने पर्सन से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है या उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो उस केस में हम देखने वाले हैं कि क्या फीलिंग्स है उनकी इस नो कांटेक्ट में। वो कैसे है, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं, क्या उनका प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। फिर भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग पहली बार ही चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। मैं हूँ पूजा और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। पहला कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्ट का है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, डिवाइन टाइमिंग, soon, freedom, attraction, balancing energies, healthy sexuality, awakening, जेंडर रोल्स एंड दो कार्ड्स मैं फ्यूचर एनर्जीज के लिए निकालूंगी। फ्यूचर एनर्जीज, ट्विन फ्लेम इज नियर एंड लव बिलीव्स। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे सेपरेशन की है। तो इस वक्त मुझे ऐसा ये तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो सेपरेशन में है। चाहे फिर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो ना हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये चीज़ क्लियर भी हो चुकी है। लेट्स सी कि एक एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर करके बात करूँगी। मैनिफेस्ट क्यों है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में के लिए? मैनिफेस्ट ये कार्ड क्यों आया है? व्हाट डज दिस डिनोट? क्यों आया है? वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन को मैनिफेस्टेशन क्या है वो पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे एटलीस्ट जो दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर या आप, मे बी आप ये कर रहे हो क्योंकि आप इन चीज़ों में हो, आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। यू वॉच रीडिंग्स तो आपको पता ही होगा। तो मुझे यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, ये दिस इज़ नॉट योर पर्सनस एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यूनिवर्स से किसी तरह से कनेक्ट होके उनसे चाह रहे हो कि वो आपको आपका पर्सन लौटा दे, या आपके पर्सन और आपके बीच जो भी चल रहा है उस सिचुएशन को में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ओके, और मैं आपको एक क्लियर लाइक कंफर्मेशन दे दूँ यहाँ पे कि हाँ, आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा क्योंकि आप सही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो जिस भी तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग के एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन ने ना आपसे ब्रेक लिया है। ओके, उन्होंने ब्रेक लिया, उन्होंने सोचा कि वो कुछ टाइम के लिए अपने मन की करेंगे, मे बी कहीं ट्रैवल करेंगे या आपसे दूर जाएंगे या किसी और को डेट करके देखेंगे। बट उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ से उन्हें मिलेगी खुशी, वहाँ से उन्हें कि मे बी कोई और मिलेगा, कोई और पार्टनर मिल जाएगा और वो आपसे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हुआ वैसा नहीं। आपके पर्सन ने अगर ऐसा ट्राई किया है कि वो आपसे दूर जाए या कहीं ट्रैवल करे या डेट करे किसी को, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल हो पाई है। ओके,
नाउ वो खालीपन आपके बिना, लाइफ उनकी खालीपन वो जो है ना वो उन्हें फील हो ही रही है, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। ओके, सो नाउ उनको वो आपके ना होने का जो एहसास है ना वो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, वो जो सेपरेशन है वो हिट कर रही है उनको। ओके, डिवाइन टाइम यहाँ पे क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें क्लियर मैसेज दें, आप क्या बताना चाह रहे हो इस कार्ड के थ्रू। वाओ, ओ माय गॉड, जस्टिस का टाइम आ चुका है, यहाँ पे कुछ बैलेंस होने का टाइम आ चुका है। ओके, आपके पर्सन चाहे खुद इनिशिएटिव लेके कुछ करे ना करे, मुझे लगता है यूनिवर्स जस्टिस देने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइम को जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, आपका वो सही टाइम आ चुका है जहाँ पे आपने जो भी दिया है, इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में। देखिए, आपको बेटर पता है कि आपने क्या किया इस कनेक्शन में। अगर आपके इंटेंशंस हमेशा से सही रहे हैं, आप लॉयल रहे हो, आपने अपने सेल्फ हीलिंग, अपनी अवेकनिंग, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे अगर ध्यान दिया, सोल ग्रोथ पे अगर आपने ध्यान दिया, तो आपको ये जस्टिस मिलेगी। मैं सीधे तौर पे बता रही हूँ। अगर आप रोते रहे हो, अगर आप डिप्रेस्ड रहे हो, लोअर वाइब्रेशन में रहे हो, तो आपको और टाइम लगेगा। ओके, और टाइम लगेगा। ये डिवाइन टाइम फिर आपका नहीं है। ओके, सो इट इज़ ओनली फॉर दोज जिन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि सोल पर्पस या उन चीज़ों पे काम किया है, जिन्होंने अपनी हीलिंग पे काम किया है, तो उनको जस्टिस मिलने वाला है बहुत ही जल्द। सून, ये क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड? क्यों है यहाँ पे सून? डेथ एंड रीबर्थ। देखिए, क्लियर देख लो आप, कितने क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। इट इज़ द टाइम कि जो ख़त्म हुआ है उसके बाद जो शुरू होना है उसका टाइम आ चुका है। अगर आपका रिश्ता एंड हो चुका है, आप टोटल सेपरेशन में चले गए हो और आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, लेकिन फिर भी अगर दूर हो, तो इट्स टाइम, बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन होगा। सून रीबर्थ, बहुत जल्द। जिनका रिश्ता ख़त्म हुआ है बेवक्त, जो नहीं ख़त्म होना चाहिए था, जहाँ पे अभी भी स्कोप था, वहाँ मुझे अब फिर से एक न्यू शुरुआत होते हुए दिख रही है। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ क्लियर मैसेज दें हमें। टावर, कितने मेजर और डायरेक्ट कार्ड आ रहे हैं। आप देखो, सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं मोस्टली, एक ही माइनर अरकाना आया है यहाँ पे अभी तक। सो दिस इज़ लाइक, मुझे लगता है, देखिए सच बताऊँ तो अगर आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा था ना, अगर ये पर्सन ऐसा दिखा रहे थे या ऐसा लाइफ आपके बिना बहुत खुश है उनकी, या बहुत हैपनिंग है, मैं तो बहुत खुश हूँ, या मैं तो अपनी फ्रीडम बड़ी एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं, आई थिंक उनको ना कुछ सोल शॉक्स मिलने वाले हैं अभी बहुत ही जल्द। अगर वो आपके 100% देने के बावजूद भी आपसे दूर रह रहे हैं, आपको सेपरेशन में रख रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं बेवजह का, या माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ, उनको बहुत जल्द सोल शॉक मिलने वाला है। गाइज़, मैं बता दूं कि अगर आपको, मैंने पिछले बार भी बताया था, अगर आपको स्क्विरल दिखता है, अगर आपको ऑरेंज बटरफ्लाइज दिखते हैं, अगर आपको लाइटनिंग दिखती है, जुगनू दिखते हैं, तो समझ लीजिए कि वो वक्त है आपका पेन से मुक्त होने का। कुछ ऐसा होगा आपके रिलेशनशिप में जिसके बाद आपके पर्सन को काफ़ी सारे ऐसे अवेकनिंग, ऐसे रियलाइजेशन, एपिफनीज या ऐसा कुछ इनको सोल शॉक मिलेगा ना कि उनको लिटरली आपके पास आना ही पड़ेगा। देयर विल बी नो अदर वे कि वो आपको जस्टिस दे। अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? क्लियर मैसेज दे हमें। नो कॉन्टैक्ट मिस, अट्रैक्शन की एनर्जी का यहाँ पे क्या मतलब है? वाओ, देखिए, आप ना लिटरली इस पर्सन को जादू की तरह अपनी तरफ खींच रहे हो, आपकी तरफ ये पर्सन पुल हो रहे हैं। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग ना कुछ तो टेक्निक्स अप्लाई या तो आपने हाल ही में किए हैं या तो रेगुलरली आप कर रहे हो, एंड विच इज़ वर्किंग लाइक मैजिक इस पर्सन को आपकी तरफ खींचने के लिए। मैं ये भी बोल दूँ, यहाँ पे कुछ लोग मेरे क्रिस्टल्स भी पहन रहे हैं, रोज़ क्वार्ट्ज, जिसकी वजह से उनके पर्सन लिटरली खींच रहे हैं आपकी तरफ। वो आपको आने वाले समय में ही दिखेगा और उसका रिजल्ट। सो या कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि वही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। बिल्कुल रोना नहीं है, बिल्कुल डेस्परेट नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। बैलेंसिंग एनर्जीज क्यों है यहाँ पे? वाओ, कार्ड्स गाइज सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं और सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। बैलेंसिंग टेम्परेंस इज इक्वल टू बैलेंसिंग एनर्जीज, और वही कार्ड आया है एज अ क्लैरिफायर।
मुझे लगता है ये वक्त आ चुका है जहाँ पे आप दोनों की ना सिर्फ कांटेक्ट तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे कुछ सोल लेवल पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ मेजर होने वाला है जो कि आपके रिश्ते को तो बैलेंस करेगा ही हर लेवल पे। ठीक है, आपने इतना पेशेंस रखा, आपने इतना पेन सहा, आपने इतना वेट किया, सब कुछ जो आपने किया ना उसका फल मिलने का वक्त आ चुका है। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे अब तक जो आए हैं बता देती हूँ। लिब्रा है तुला राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, जेमिनाई है मिथुन राशि और सैगिटेरियस है धनु राशि। ओके, हेल्दी सेक्सुअलिटी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें ये क्लियर मैसेज से क्लियर कर दे कि क्यों है हेल्दी सेक्सुअलिटी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये सबके लिए नहीं है। आप क्या सोचते हो इस बारे में मैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी राय बता रही हूँ जो यहाँ पे यूनिवर्स कन्वे करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ या जो ऑकवर्डनेस था फिज़िकल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे, आप जो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते थे ना, मुझे ना आप दोनों हर लेवल पे करीब आते हुए दिख रहे हो। लाइक टॉकिंग अबाउट योर फिज़िकल नीड्स, या फिर ज़्यादा मिलना, सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना, एक्सप्रेस करना एक दूसरे के सामने, या एक दूसरे को जैसे हो रॉ फॉर्म में, जैसे विदाउट एनी ऑकवर्डनेस एक्सेप्ट करना। देखिए ये रिश्ता एक लेवल ऊपर तभी जाएगा जब आप दोनों अपनी ऑकवर्डनेस को छोड़ोगे। रिलेशनशिप में हो यार, कल जाके अगर शादी करनी है तो ये ऑकवर्डनेस कहाँ लेके जाओगे। तो आप दोनों को वक्त आ चुका है एक दूसरे के सामने खुलने का, हर तरीके से, जिस भी तरह आपके दिमाग में जो भी चीज़ें अभी आ रही है ना उसी तरह से। ठीक है, क्योंकि वही आपकी इनसिक्योरिटी है। अवेकनिंग क्यों है यहाँ पे, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत जल्द कुछ ऐसी डीप बातें आपसे करेंगे जो शायद आपको ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन दे आर ओपनिंग अप, और ये बहुत अच्छी साइन है। अवेकनिंग क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना इट्स टाइम टू ओपन अप। प्रैक्टिकल ठीक है, लेकिन रिश्ते में दिल का खुलना, अपने अंदर की इमोशंस को बाहर निकालना, ऑकवर्डनेस को ख़त्म करना, प्रैक्टिकली उतना ना सोच के दिल की आवाज़ को सुनना, वो आपके पर्सन का हो रहा है अभी। दे आर ओपनिंग अप नाउ, दे विल बी ओपनिंग अप। आने वाले 4 दिन या 4 हफ्ते बहुत ज़्यादा खास रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन ऐसी ऐसी बातें आपसे करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें कहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा और करीब लाएगा इस पर्सन के। ओके, आई सी देम ओपनिंग अप, आई सी देम, चाहे ये पर्सन कितने ही इमोशनली क्लोज्ड ऑफ क्यों ना हो, उतना ही ओपन अप होते हुए मुझे अब दिख रहे हैं। जेंडर रूल्स यहाँ पे क्यों है, जेंडर रोल्स क्यों है यहाँ पे, डिवाइन हमें बताए कि क्यों कार्ड आया है यहाँ पे। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई भी ऐसा था जो बहुत हावी होने की कोशिश कर रहा था दूसरे पे, यू नो, कि मेरा ही हुक्म चलेगा, तुम्हें मेरा सुनना पड़ेगा, या मैं जो बोलूँगा वही सही है, वो मुझे अब ख़त्म होते हुए दिख रहा है आपके पर्सन, क्योंकि रिवर्स में था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपने देखा रिवर्स में गिरा था कार्ड। सो इट इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ वो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखिए हमारे इंडियन सोसाइटी में भी ये चीज़, चाहे हम उस चीज़ को कितना भी इग्नोर करें या बोले कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कह लो सैडली ये चीज़ अभी भी मानी जाती है कि मर्द, मर्दानगी, ये चीज़ें बहुत मानी जाती है अभी भी। तो हम इसको भले ही एक टाबू कहे, लेकिन हाँ अभी भी ये चीज़ मानी जाती है। और ऐसा ही कुछ आपके पर्सन ना उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। मतलब वो लिटरली अगर आपके सामने अपने आप को हमेशा बहुत ग्रेट दिखाते थे, उस वजह से आप दोनों में अगर प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो भी मुझे अब इक्वालिटी आएगी। हम दोनों एक है, टीम वर्क करना पड़ेगा। फ्यूचर एनर्जी में ट्विन फ्लेम इज़ नियर, ये कार्ड क्यों आया है, क्या डिनोट करना चाहते हो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। वाओ, देखिए आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिले हो, ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप चल रहा है उनके साथ, आप समझ चुके हो कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, आप रिकॉग्नाइज़ कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि आपको उनकी तरफ से बहुत जल्द प्यार मिलेगा। एक्सप्रेस करेंगे वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने। और अगर आप मिले ही नहीं हो तो अचानक से यू विल स्टार्ट गेटिंग द साइंस। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम जब हमारे लाइफ में आना होता है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या साइंस होते हैं, क्योंकि लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। ओके, सो या किसी न किसी तरीके से न्यू या ओल्ड, आई डोंट नो, यू ऑलरेडी नो योर ट्विन फ्लेम या आने वाला है आपके लाइफ में, बट ही और शी इज़ वेरी क्लोज। वो आपका जो ट्विन सोल है वो आपके करीब है। लव बिलीव्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन
कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका रिलीजन क्या है, वो क्या मानते हैं, रिश्ता कैसा होना चाहिए या प्यार कैसा होना चाहिए, या लड़के ने कितना एफर्ट्स डालना चाहिए, लड़की ने कितना एफर्ट, सारी बिलीव्स ना मुझे लगता है इस पर्सन की बदलने वाली है या बदल चुकी है कह लो। इन फ्यूचर मुझे ये ज़्यादातर होते हुए दिख रहा है कि आपके पर्सन ना, जैसे होता है ना कि हमारे, जैसे मैंने अभी बात करी कि बचपन से सिखाया जाता है लड़का ऊपर लड़की नीचे, लड़का हायर और लड़की लोअर। तो ये जो है ना बिलीफ सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और हमारे दिमाग पे उस चीज़ को छापने की कोशिश करी जाती है। ये लव जो बिलीव्स है, वैसे ही रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की जो बिलीव्स है, जो मान्यताएं है, वो मुझे लगता है बदलने वाली है और वो उससे बाहर निकल कर वो आपको प्यार देंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ओपन अप होंगे, चाहे फिर माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे फिर गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे फिर आपके पैरों पे गिरना पड़े, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको मैंने काफ़ी क्लैरिटी से समझा दी है। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।